स्वागत है साथियों आप सभी का। मैं हूं हरीश कड़वासरा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं हिंदी की कॉपी। इससे पहले मैंने जितनी भी कॉपीज़ थी 2-3 कॉपीज़ पे वीडियो बनाए थे और केवल कॉपी शेयर करने से मेरे को लगता है कि वो ऐसा नहीं होगा। अगर कॉपी के साथ साथ में छोटी मोटी बात जो मुझे लग रही है कि ये काम की बात है या ये जो आगे मेंस लिख रहे हैं या जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी सी ध्यान रख सकते हैं, तो वो बात भी मैं साथ साथ में शेयर करता जा रहा हूँ। अगर एक साथ ही मैं सारी कॉपीज़ की वीडियो बना दूँ तो फिर वो ना कॉपी देख सकते हैं पर उसका कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। तो आज मैं आपके साथ हिंदी और इंग्लिश वाली कॉपी शेयर कर रहा हूँ। इंग्लिश का मैंने वीडियो बनाया था ग्रामर का, अब हिंदी वाली कॉपी शेयर कर रहा हूँ। टोटल मेरे फोर्थ पेपर में 96.75 नंबर थे और हिंदी की ग्रामर में 50 में से 27.5 नंबर थे। अच्छा, अब एक हिंदी की ग्रामर में अब की बार सबको लगा कि ग्रामर में सब लोग जो अच्छे लोग थे वो मान के चल रहे थे कि 35-40 नंबर ग्रामर में आराम से आएंगे अब की बार, क्योंकि ग्रामर इजी लगी एज कम्पेयर टू 2018। पर अब की बार जब ग्रामर में स्कोर आया ना तो सबको हैरान होगी कि उस नंबर मिले ही नहीं। ग्रामर तो अब कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि ग्रामर में नंबर तो सही होते तभी मिलते हैं, पर नंबर क्यों नहीं मिले इस मैटर पे अपने बात करेंगे और कहाँ कहाँ नंबर कटे हैं, कौन कौन से पोर्शन हार्ड थे। तो पेपर दे के आए तो मुझे भी लग रहा था कि देखो जो भी मैं टेस्ट दे रहा था तो मेरे 40 नंबर आ रहे थे ग्रामर में, और जो मैंने आके जितना मेरे को याद था उस हिसाब से मैंने सोचा था कि 30 नंबर तो कम से कम आएंगे, पर आए 27.5 ही। और सबके कम आए, मतलब बहुत जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी थी हिंदी में, जो 48 नंबर तक स्कोर करते थे टेस्ट सीरीज में, उनके भी 30, 31, 32 पे रुक गए। तो असल ज्ञान प्राप्त होता है वो तो कॉपी देख के ही होता है। तो अपने बात करते हैं हिंदी की ग्रामर की। इस ग्रामर में ऐसा क्या हुआ कि नंबर लोगों के किसी के नहीं आए। तो बहुत ही डिटेल में कॉपी चेकिंग हुई है, जैसे अपने कोचिंग में कॉपी चेकिंग करते हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। कोचिंग में तो कोई बात नहीं, चलता रहता है कि छोटा मोटी मिस्टेक को ध्यान ही नहीं देते, पर ये बहुत ध्यान से चेक करते हैं। ये बात मेरे को लग रही है कि लोग कह रहे हैं ना कि कॉपी को बिल्कुल ध्यान से चेक नहीं करते। ये बात आप हिंदी की ग्रामर में देख के कर सकते हो। देखो हिंदी की ग्रामर में मैं आपको सीधे पहले पीछे से स्टार्ट करता हूँ हिंदी की ग्रामर को। वहाँ पे कुछ पोर्शन है वो सीखने लायक है। देखो सबसे पहले ये आए थे 2-4 आते हैं, आपको पता है परिभाषिक शब्दावली। तो जुडिशियल इंक्वायरी न्यायिक जांच, जिसने ये शब्द लिखा है उसी को 1 नंबर मिला है। इसके अलावा किसी ने कोई भी शब्द लिखा हो सामान्य भाषा का उसको नंबर नहीं दिए। कुल मिला के परिभाषिक शब्दावली में जो ओरिजिनल शब्द है वही लिखना पड़ेगा। रैंडम के लिए जो ये यादृच्छिक शब्द लिखा है उसी को नंबर मिले। तो दोनों मेरे सही थे, दोनों 2 नंबर दे दिए। इसके बाद में इसमें हुआ इंटरेस्टिंग घटना, मेरे को अभी भी याद है पेपर के टाइम में क्या सोच रहा था वो आपको बता रहा हूँ। अब ट्रांसक्रिप्शन मुझे तो ये तो पता था कि ट्रांसक्रिप्शन होती क्या है, पर उसके लिए हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा। वहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि कोई चीज़ को जब लेख करते हैं या अनुलेखन जो शब्द था वो याद नहीं आ रहा वहाँ पे। तो मैंने पहले उल्लेखित लिखा, मैंने कहा उल्लेखित तो गलत है, मुझे वहाँ लग गया था। फिर मैंने लिखित लिखा, लिखित भी गलत था क्योंकि वो शब्द सही अनुलेखन था। फिर मैंने स्लेश लगा के उत्कृत लिखा, मैंने कहा उत्कृत कोई शब्द ही नहीं होता। फिर मैंने कहा सोचा ये शब्द सही होगा नहीं। आप देख रहे हो कि ये ओरिजिनल मेंस की कॉपी है। मैंने 4 शब्द लिखने की ट्राई की, उसने काटा मार दिया क्योंकि वो सही शब्द है ही नहीं। इसी तरीके से और साइट होता है, और साइट चूक होती है। ये तो मैं और साइट को गलत समझ रहा था, ठीक है। निगरानी, अवलोकन, पुनरावलोकन ये सब लिखे तो 0 नंबर इसने दे दिए। तो कुल मिला के इसमें बहुत ही स्पेसिफिक आपको जानकारी होनी चाहिए तभी आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद में बात आती है मुहावरों की। अब की बार जो मुहावरे आए थे बहुत ही टफ थे, मतलब समझ से बाहर हो गया। अधिकतर का तो अर्थ ही पता नहीं था। जैसे खेला खाया होना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि कई लोग कई बार ये, ठीक है, घर सिर पे उठाना। अब इसको मैंने घर पे सिर पे उठाना तो मैंने प्रैक्टिकल से एक उसका मुहावरा बनाने की ट्राई की, पर बोलते रमेश को अपनी बाइक की चाबी नहीं मिली तो उसने पूरे घर को सिर पे उठा लिया। नहीं माना वो इसको सही नहीं मान रहा है कि घर अपने कहते हैं ना घर सिर पे उठा लिया, वो वैसे सी करके सेंटेंस लिखा तो नहीं माना। 12 बाट होना, धूल उड़ाना। अब धूल उड़ाना आपने कहते हैं धूल उड़ाता घूम रहा है ऐसे फालतू, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने भी एक सेंटेंस बनाने की ट्राई की वहाँ पे धूल उड़ाने की। आजकल बेरोजगारी अत्यधिक होने के कारण पढ़े लिखे युवा भी धूल उड़ाते घूम रहे हैं। और मुझे तो ये ठीक लगा कि धूल उड़ाते का यही होगा। मैं जेन्युइनली मान के चल रहा था कि धूल उड़ाने वाला तो सही होगा।
पर वो उसने नंबर नहीं दिया, मतलब नंबर तो नहीं दिया, मतलब वो शायद सही प्रयोग नहीं है। अच्छा, भेड़ की लात घुटने तक। अब मुझे ये देखो, ये तो पता था घर के पीरों को तेल का मलीदा। अब ये तो मुझे पता चल गया था, ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, इसका तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरे एक कोई बड़ा लिख के कैसे करके उसको समझा के, और कम से कम एक लोकोक्ति तो सही करें कि भेड़ की लात घुटने तक। आपने बताया कि कोई आदमी अगर उसकी सामर्थ्य नहीं है तो उसकी पहुंच भी कमी होती है, वो ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो फिर मैंने पाकिस्तान पे बात ले गया। मैंने कहा पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया और कहा कि भारत को इससे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, परंतु भारत की इतनी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए इसका प्रभाव शून्य जैसा हुआ। सही कहा, भेड़ की लात घुटने तक। ठीक है, ये एक नंबर इसने दे दिया इस बात के लिए। तुम ठीक है, मतलब ये पूरा प्रयोग हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, ढंग से सिस्टमेटिक नहीं बना, पर उसने एक नंबर दिया क्योंकि वो अर्थ सही आ रहा था। उसके बाद में ये था कि नानी कुंवारी मर गई 89 इसका तो मैंने अर्थ ही गलत निकाल दिया, इसका तो अलग ही अर्थ होता है। ओछे की प्रीत और बालू की भीत। अब ये तो अर्थ देखने से पता चल रहा है कि ओछे की प्रीत मतलब दोस्ती, और बालू की भीत मतलब रेत की भीत, ये दोनों ही ज़्यादा टाइम नहीं चलती, मतलब कोई भी। तो ये बात अब वहाँ पे एग्जैक्ट उसलिए क्या बनाए, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा बनाते हैं जो बिल्कुल ऐसे हो। अमेरिका ने यूक्रेन को पहले तो भड़काया, परंतु जल्द युद्ध शुरू होने पर सहयोग करने से मना कर दिया। सही कहा है, ओछे के प्रीत और बालू की भीत, इसको ये सही लगा और उसको एक नंबर दे दिया। तो कुल मिला के कई बार क्या होता है, अपने सोचते हैं जिसमें नंबर नहीं आते, जिसमें अब मैं ये धूल उड़ाने वाला सोच रहा था पर इसमें नंबर नहीं दिए। अच्छा, एक अब की बार जो हार्ड आया, मुझे ये लग रहा था कि वाक्य शुद्धि में कम से कम 2 सही होंगे, एक ही सही नहीं हुआ। तो वाक्य शुद्धि का भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। देखो ये कई जगह जैसे वह भाग्य अपना भाग्य कोस रहा है, वह भाग्य को कोस रहा है। ठीक है, अब ये भी लिखा, ये भी ट्राई की सब, पर वो नंबर नहीं है। 27.5 नंबर इसमें। अच्छा, इधर ये शब्द देख रहे हो। अब ये छोटे छोटे मेरे को पहले अपने ये पढ़ते थे कि संग्रही थे, एक ही मिस्टेक होती है सामान्यतः कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो अपने शब्द देते हैं उसमें एक ही मिस्टेक मिलती है कि ग्रह है तो आप गृह लगा इस कर दो, ये सही हो जाता है। आपने सोचते नहीं कि दूसरी मिस्टेक भी हो सकती है। ये संग्रहित वाली ऐसी थी, मैंने भी सोचा था कि एक ही मिस्टेक होगी इसमें, तो वो नंबर काट लिए इसने। कुल मिला के थोड़ा सा जो एडवांस इन्होंने सोचा। ये एक शब्द था जो रटा रटाया था, वो सही हो गया। इसके बाद में यहाँ देखो आप, ये तो मैं थंबनेल में भी लिखा है कि पर देखो, बाकी तो ठीक है, ये तो गलत था, ठीक है, ये भी आधा तय आना था, ये सही होगा। ये देखो आप, तो इसको अपने क्या कोचिंग में प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर अपने नंबर जोड़ लेते हैं गलत, फिर अपने सोचते हैं कि अपने को आने लगी। मुझे भी ये थोड़ा, अब प्रेस जवलित को लिखते तो ऐसे ही हैं क्योंकि जय होता है वो 2 बार नहीं आता। अब मैंने इसको दिखाया अपने दोस्तों को जो जान, मैंने कहा इसमें गलती क्या है। कुछ टाइम तो उनको भी समझ नहीं है कि गलती क्या है, उनको कुछ गलती नहीं लगी। अब बाकायदा कई जगह लोगों को नंबर भी दिए हैं इस ऐसा लिखा हुआ। फिर किसी दोस्त ने कहा कि प्रे ना ऐसे लिखते हैं, और ऐसा लिख के ऐसे लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे। कहने का क्या मतलब है कि ये ना, ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल तो यही है। मैंने कहा ये तो ठीक रहा, क्योंकि यहाँ पे आके इसने इसको इनफॉर्मल माना है। बाकायदा ऊपर प्राय बहुत आया था, इस हिसाब से 2-3 नंबर जाते रहते अगर उसने इतनी मिस्टेक वो देखने लग जाता तो। ये बंजर वाला चलो ठीक है, वाचाल वाला उसने 1 नंबर दे दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे अपने क्या करते हैं, मैंने कोचिंग में कई बार देखा है कि क्षति आनी, तो आनी पे नंबर दे देते हैं कि चलो आधा नंबर दे दिया, और क्षति को चाहे पृथ्वी होता है वो लिखो ना लिखो, ऐसा नहीं है, पूरा लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे। इसने देखो 0 दिया आपके सामने है। ये देखो तर्क और तकर। अब तर्क मानी कई लोगों ने बहस लिखा है, बहुत लोगों ने बहस लिखा, उसको नंबर नहीं दिए। बहस वाले को नंबर दिए ही नहीं, बहुत ही रेयर है जब बहस लिखा हुआ है उसको नंबर दे दिए। जिस व्यक्ति ने तर्क के लिए युक्ति लिखा है, एग्जैक्ट युक्ति शब्द लिखा है, उसी व्यक्ति को नंबर दिए हैं। और तकर के लिए छाछ। एक्चुअली ये क्या था कि पेपर से थोड़ा सा पहले मैं कोई 101 शब्द लिखे हुए थे एक पेज पे, उसको पढ़ रहा था, और वहाँ तर्क मन युक्ति, तकर मन बहस, तकर मन छाछ, चाहते ही वहाँ पे मेरे को मिल गया। ये सबसे पहले मैंने इसी को किया था, मैंने कहा इसको तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ, ये तो अभी पढ़ के आया हूँ वरना भूल जाऊँगा। तो तर्क मन युक्ति जिसने, मतलब कुल मिला के आपको एग्जैक्ट वही शब्द जो वहाँ पे है।
देखो यहाँ विलोम शब्द लिखने थे, तो विलोम शब्द जैसे अपने कई बार सोचते हैं कि 2 लिख दें तो गलत, दो इसने मैंने लिखे थे पर शायद इसने सही मान लिया, कोई इशू नहीं है, दोनों इसने निर्वचनीय, ये सही सही है। मतलब आपको शब्दों की बनावट स्पेशल तो ग्रामर में तो बहुत ही ध्यान रखनी है। यहाँ पे सब मामला ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो कह रहा था प और प्रय का, इसने यहाँ गलत नहीं माना, कम से कम ये सुखद बात है कि इस प्रगति को गलत नहीं माना, वरना यहाँ और नंबर जाता रहता। अब सहेली तो मुझे सखी का एक प्राय वजह सहेली तो याद आ गया, दूसरा याद नहीं आया। मैंने बनाने की ट्राई की पर उसने आधा नंबर इसमें दिया है, और प्रगति और विकास को उसने नंबर दे दिया, समृद्धि उसने काट दिया कि तीसरा शब्द है। ये दोनों प्राय वजह तो आ रहे थे पक्षी और श्रवण के। श्रद्धालु के देखो कई बार किस्मत क्या होती है, कई बार कंफ्यूज भी होते हैं। कैसे? श्रद्धा प्लस आलू आधा नंबर उसने 1 नंबर दे दिया। पर देखो अगर आप इसको जूम करोगे ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। कनौती होती है कान प्लस ओती, ठीक है। तो ओती के लिए उसने आधा नंबर दे दिया, इधर देखोगे तो 1.5 नंबर दिया, तो आधा नंबर ओती के लिए। पर कान मैंने काटा, पहले कान ही लिखा था, फिर मैं वापस आया इस पे और मैंने कान को काटा कि नहीं कान गलत होगा, ठीक है, एक्चुअली कान ही होता है। और फिर मैंने इसको कन लिखा और कन लिखते ही नंबर आधा कट गया। और इसने इतना ध्यान से देखा है इसको, ठीक है, इसने ये इल वाला इसमें चलो 2 नंबर इसने दोनों सही माने दे दिए। देखो अपने बहुत ही सिंपल शब्द भी गलत हो जाते हैं। अभिज्ञ, तो वहाँ पे अभिज्ञ, ठीक है, मैं सीधा लिखा और आधा नंबर जाता रहा। बहुत ही जल्दी मेरे, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल था तो और एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा आगे आगे आधा नंबर तो लिया है, ऐसे करके। अब अवगुण में पता नहीं गलत है शायद शब्द, आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या इसका होता है। आपकी भी हिंदी टेस्ट हो जाएगी। मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा कोई बहुत बड़ी तो अपनी है, पर हाँ आप मुझे बताना कि कैसे अवगुण, ये पता नहीं कोई शब्द दिखने में गलत है या कोई गलत, वैसे ही गलत है। इस नंबर यहाँ कट गया, यहाँ ठीक रहा। अच्छा, ये कुछ शब्द ऋषिकेश, इस शब्द की वास्तव मैंने प्रैक्टिस की हुई थी बहुत बार, ये टेस्ट सीरीज में भी आया था भाटी आश्रम की, तो मेरे वहाँ भी ये 1-2 बार गलत हुआ था। तो पर ओरिजिनल पेपर में फिर गलत हो गया, मतलब फिर आधा नंबर का नुकसान हो गया। जब कोई शब्द प्रैक्टिस की हुई शब्द है, वहाँ पे दबाव था तो भूल गए। तो कुल मिला के प्रैक्टिस, देखो ये प्राय फिर आ गया यहाँ पे, ये तो भगवान का शुक्र है कि इसने इसको भी गलत नहीं माना, वरना ये प्राय और आधा नंबर जाता रहता। ये प्राय यहाँ भी आ गया, ये देखो प्रतीक्षाया, ठीक है। तो ये ऋषिकेश वाला बता रहा था कि खूब ऋषिकेश शब्द की बिल्कुल प्रैक्टिस थी। और ऐसा था कि ये एक मैंने वीडियो देखा था शायद उनका, राघव सर का, तो वो बता रहे थे कि ऋषिकेश को लोग ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, ऐसा कुछ करके बता रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा, वो शब्द वहाँ से आता, फिर भी वो ओरिजिनल पेपर जब आया फिर गलत हो गया। और देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ये सारे मामले सही हो गए। ये अपने बहुत बार पढ़ते हैं कि नए अणे हो जाता है, पर निष्णांत वहाँ पे पता नहीं अपने, मैंने सोच के चला अच्छा सह हो जाएगा, अगला सोचा ही नहीं, अपने सोचते हैं एक ही होगी। कई बार कोचिंग में अपने थोड़ा सा ऐसा होता है कि चलो निष्णांत एक ही शब्द गलत होगा, पर वहाँ उसने 2 होंगे। तो इस तरीके से ग्रामर चेकिंग हुई है, आप खुद देख सकते हो कि मुझे तो ऐसा लगा कि ग्रामर को बहुत ही ध्यान से चेक किया है, कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखो और नंबर मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी बताइए अपने ग्रामर में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपको क्या मिस्टेक लगी, और अवगुण वाला बताना कि आपको क्या सही, मुझे तो खुद पता नहीं है ये क्या होगा। कुल मिला के इसे नंबर दिए हैं ग्रामर में 27.5, जो ठीक स्कोर है। मतलब देखो क्या कह सकते हो कि 2-3 नंबर तो और आ ही सकते हैं, मुझे को लगता है। कुछ ऋषिकेश वाला सही हो सकता था, कुछ 1-2 छोटे मोटे जो अभिज्ञ था इसमें अगर थोड़ा सा शांत तरीके से करता तो सही हो सकता था, निष्णांत वाला सही हो सकता था। कुल मिला के ये 2-2 नंबर और आ सकते थे, ज़्यादा तो नहीं आते। अब मैं ये कान वाला अगर डाउट में नहीं आता तो हो जाता, तो मतलब 2 नंबर और आ सकते थे। इससे ज़्यादा अगर ये कह दूँ मेरे तो मुहावरे सही हो जाते, अगर थोड़ा सा और पढ़ता तो। कुछ नहीं, मुहावरे तो आए ही नहीं थे, पता नहीं कहाँ से आए थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।